जय हिंद श्रोताओं, आज हिंदी दैनिक के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पेश है आज 28 अगस्त के कुछ प्रमुख समाचार। मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं, सुप्रीम कोर्ट। बड़ी अदालत ने खारिज की कल्बे जव्वाद की अर्जी। आरक्षण में उपवर्ग तय कर सकते हैं राज्य। जुलूस निकालने दिया गया तो देश में अराजकता फैलेगी। समुदाय विशेष पर लग सकता है कोरोना फैलाने का आरोप। ऐसा आदेश नहीं देंगे जिससे स्वास्थ्य के लिए खतरा हो। उच्चतम न्यायालय ने मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर जुलूस निकालने की इजाज़त देंगे तो अराजकता फैलेगी। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर हम जुलूस निकालने की इजाज़त देंगे तो इससे अराजकता फैलेगी और फिर एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। स्वदेश में ही रक्षा निर्माण का लक्ष्य। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बेड़ियां तोड़ेंगे मोदी। भारत में ही उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं। नई तकनीकी भी स्वदेश में ही विकसित होगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का भी उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में हमारा प्रयास है कि रक्षा विनिर्माण में बेड़ियों को तोड़ा जाए। आज यहाँ स्वसा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा प्रयास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीकी भारत में ही विकसित हो और निजी क्षेत्र का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। सिब्बल के ट्वीट से विवाद को हवा। कांग्रेस अपनों पर नहीं, भाजपा पर करे सर्जिकल स्ट्राइक। कपिल ने जितिन पर एक्शन को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। मनीष ने भविष्य ज्ञानी कहकर किया समर्थन। प्रसाद पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उठा विवाद अभी भी सुलग रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को अपने लोगों पर नहीं बल्कि भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। सिब्बल ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रसाद को आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिब्बल ने आज एक ट्वीट में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को आधिकारिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। राज्यों को जीएसटी मुआवजे के लिए दिए गए 2 विकल्प। 7 दिनों के अंदर मांगी गई राय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था का संकुचन हो सकता है। आज जीएसटी पर हुई बैठक में उन्होंने राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 विकल्पों पर चर्चा की। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों को जीएसटी के मुआवजे पर मंथन किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि 5 घंटे तक चली बैठकों में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के तहत केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर दूसरे विकल्प में आरबीआई से उधार लिया जाए। भारत एकमात्र देश जो चीन की आंखों में आंखें डाल सका। मंदिर निर्माण से स्वप्न साकार, वरुण गांधी ने कहा। भाजपा नेता वरुण गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत एकमात्र देश है जो सीमा पर अपने सैनिकों की ताकत की बदौलत चीन से नजरें मिलाकर देख सकता है और चीन को अपने शक्तिशाली पड़ोसी को उकसाने की रणनीतिक भूल माननी पड़ेगी। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण ने कहा कि इतने साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होते देखना हनुमान जी के भक्त के तौर पर उनके लिए स्वप्न का साकार होने जैसा है। गोविंद नगर के रिजेंसी हॉस्पिटल पर शिकंजा। कोरोना मरीज से अनमन्य दरों से अधिक की वसूली का मामला। निजी कोविड हॉस्पिटलों के मनमाने बिल पर हेल्थ विभाग की टेढ़ी नज़र। स्वास्थ्य विभाग को गोविंद नगर के निजी कोविड हॉस्पिटल में कोरोना रोगियों के इलाज में खामियां मिली हैं। इस निजी कोविड हॉस्पिटल में शासन द्वारा आईसीयू एवं आइसोलेशन वार्ड से इलाज के लिए अनमन्य दरों के अधिक वसूली की, साथ ही इलाज की पारदर्शिता पर भी सवाल निशान लगाए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने उक्त निजी कोविड हॉस्पिटल में इलाज की बारीकियों की जांच मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम से कराने की तैयारी की है, जिससे कि इलाज की खर्च की वास्तविकता का पता चल सके। कोरोना रोगी की मौत के बाद गोविंद नगर के निजी कोविड हॉस्पिटल प्रशासन के निर्देश गठित प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक जाँच पूरी कर ली है। इलाज में लापरवाही पर हैलट के कोविड हॉस्पिटल को नोटिस। मैटरनिटी विंग में बुजुर्ग कोरोना रोगी को भर्ती नहीं करने व महिला कोरोना रोगी के इलाज में लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग सख्त। हैलट के कोविड हॉस्पिटल में लगातार कोरोना रोगियों को भर्ती करने में हीला हवाली एवं इलाज में लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। स्वास्थ्य विभाग ने मैटरनिटी विंग में बुजुर्ग कोरोना रोगी को बुधवार को भर्ती नहीं करने व महिला कोरोना रोगी को सही तरीके से रेफरल लेटर नहीं देने पर स्वास्थ्य विभाग ने हैलट के कोविड हॉस्पिटल को नोटिस जारी करने की तैयारी की है। दरअसल बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम द्वारा हैलट के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती के लिए पत्र जारी करने के बावजूद गांधीनगर के 74 साल के कोरोना पीड़ित बुजुर्ग को मैटरनिटी विंग में भर्ती करने के लिए एम्बुलेंस से 7 घंटे तड़पते रहे थे। अंतिम मामले को संज्ञान में लेकर सीएमओ ने देर रात उक्त बुजुर्ग कोरोना रोगी को काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया था।
हाईलाइट में कोरोना रोगियों की बड़ी धड़कन बना दिया पेंडुलम। हाईलाइट के इलाज के लिए आए कोरोना रोगी के इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भर्ती करने के लिए परिजन दौड़ते रहे। पेंडुलम बना कोरोना रोगी हाईलाइट के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती के लिए 3 घंटे एम्बुलेंस में ही पड़ा रहा। डीएम के हस्तक्षेप के बाद उक्त कोरोना रोगी को हाईलाइट के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। साढ़ गोपालपुर के 24 साल के युवक को गंभीर हालत में आईसीयू में इलाज के लिए परिजन हाईलाइट इमरजेंसी लाए। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक परिजन ने उक्त रोगी को नॉन कोविड बताया। हाईलाइट इमरजेंसी के आईसीयू में बेड खाली नहीं होने का हवाला देकर उन्होंने डॉक्टरों से रोगी को अन्य अस्पताल में इलाज करने के लिए ले जाने की सलाह दी। परिजन उक्त रोगी को मंदना स्थित एक निजी हॉस्पिटल में ले गए। यहाँ युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। युवक की हालत गंभीर होने पर उक्त कोविड हॉस्पिटल से इलाज के लिए फिर हाईलाइट रेफर कर दिया गया। यहाँ डॉक्टरों ने हाईलाइट कोविड आईसीयू में बेड खाली नहीं होने का हवाला देते हुए भर्ती में हीला हवाली की। प्रचार के प्रयास भी असफल रहे। मामला जिलाधिकारी के पास पहुंचा। जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप के उक्त कोरोना रोगी को हाईलाइट के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पतंजलि ने हॉर्लिक्स को पछाड़ बनाया कीर्तिमान। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का कारोबार कोरोना काल में भी खूब फल फूल रहा है। दरअसल इस दौरान बिस्किट की खपत में तेजी से इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 में मिल्क बिस्किट का बाजार बढ़कर 1800 करोड़ रुपए हो गया था। पतंजलि के बिस्किट कारोबार ने इस वित्त वर्ष में हॉर्लिक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2017-18 में पतंजलि का बिस्किट कारोबार 284 करोड़ रुपए का था, जो वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 442 करोड़ रुपए हो गया है। पतंजलि ने घी, शहद, टूथपेस्ट, च्यवनप्राश और बिस्किट श्रेणी में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाया है। ब्रिटानिया का मिल्क बिस्किट अभी भी मार्केट लीडर है। एमए और एमकॉम पास करने वाले बने भिखारी। जयपुर पुलिस ने 1196 भिखारियों का प्रोफाइल तैयार किया। कोरोना संकट में भिखारियों का जीना दूभर, नई पहल से लाभ। सामाजिक सरोकारों के तहत जयपुर पुलिस ने चिन्हित किए गए 1196 भिखारियों में से 5 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हैं। पिंक सिटी जयपुर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए शहर के सभी भिखारियों को चिन्हित कर उनकी पूरी प्रोफाइल तैयार की गई है। 15 अगस्त से इन भिखारियों के पुनर्वास का काम शुरू कर दिया गया है। भिखारियों के स्किल के मुताबिक उन्हें काम के अवसर देने की कोशिश की जाएगी। वहीं उनके बच्चों के एजुकेशन पर भी फोकस रखा जाएगा। कोरोना संकट के दौरान हुए लॉकडाउन में भिखारियों के जीवन यापन पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। इस दौरान में डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव की नज़रें भिखारियों की समस्या पर गईं। उन्होंने सामाजिक सरोकारों के तहत भिखारियों के पुनर्वास का जिम्मा जयपुर पुलिस को दिया। जयपुर पुलिस ने शहर को भिखारी मुक्त बनाने की दिशा में काम शुरू किया और 4 अलग अलग टीमें बनाकर गुलाबी नगरी के 1196 भिखारियों की पूरी प्रोफाइल तैयार की। 26 पॉइंट के आधार पर चिन्हित किए गए भिखारियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, लिंग, स्किल जैसे पॉइंट शामिल किए गए। प्रोफाइल तैयार होने पर आया कि इनमें से 5 तो यूजी और पीजी तक पढ़ाई कर चुके हैं, जबकि 193 भिखारी कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर चुके हैं और 39 साक्षर हैं। 1196 भिखारियों में 231 बेलदारी का काम जानते हैं तो 103 मजदूरी कर सकते हैं। 27 पढ़ाई का, 59 कैटरिंग का, 9 कबाड़ी का, 7 होटल का, 2 झाड़ू पोछा का, 9 चौकीदारी और 7 सफाई का काम जानते हैं। कुल भिखारियों में 117 कोई भी काम करने को लिए तैयार हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। जय हिंद, जय भारत।